आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया था कैमरे का और मटेरियल का, वो रिजॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम? नहीं सर, कैमरा व्यू अभी तक भी नहीं आ रहा उसमें। और सर वीडियो जो मैंने इंस्टॉल किए ना, उसके अंदर वो मटेरियल नहीं आ रहा है। सर वो जैसे आपके इसमें लिखा हुआ आ रहा है ना, मटेरियल वन ग्लास सेलेक्ट कर लें, वो कर लें। सर मेरा उसमें वो नहीं आ रहा है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। जी हाफिज साहब, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं? सर नहीं सर, वो ब्लर सा आ रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कैमरे से स्टार्ट करता हूँ। ये एक मेरे पास मॉडल है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैमरा लगाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मॉडल है। आपने मॉडल क्रिएट कर लिया, इसे मैं अभी जो है इसे हाइड कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके लेआउट में चलेंगे। ठीक है, एक तो है कि ये टू व्यू कर लें, एक है आप यहाँ पे थ्री व्यूज जो है ना, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आप इजीली आप समझ जाएंगे। ये मेरे पास है, इसे मैं कैमरा भी बना लूंगा। अभी मैंने कैमरा ड्रॉ नहीं किया, इसे मैं कर देता हूँ पर्सपेक्टिव में। जहाँ तक स्टूडेंट हम मॉडल तो क्रिएट कर लेते हैं ना, मैम आप भी मॉडल क्रिएट कर लेती है ना? इस फातिमा, आप मॉडल यहाँ तक क्रिएट कर लेते हैं? यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसे, ठीक है। ये मेरे पास एक मॉडल, ये पर्सपेक्टिव भी मैंने कर लिया इसे। और इसे मैं जो है ना कैमरा भी कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये मेरे पास वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे कैमरा ये मेरे पास, ठीक है। ऊपर देखो क्रिएट में जाके ये मेरे पास कैमरा आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो कैमरा ले रहा हूँ वो है मेरे पास ये फिजिकल कैमरा। यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे वीरे का भी कैमरा है, ठीक है, ड्रोन भी है, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ फिजिकल कैमरा, ठीक है। मैं यहाँ से वीडियो और फिजिकल में कोई डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उसमें आपको शटर स्पीड सेट करनी पड़ती है, इसमें आपको मैंने वैल्यूज आपको, हाँ जी वीरे में। और इसमें मैंने आपको कहा था जस्ट आपने नीचे से जाके उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो आप जब इंक्रीज कर देते हो ना, 6 होती है ना एनवायरनमेंट वैल्यूज, तो उसे आप जब इंक्रीज कर देते हो तो आप सिर्फ वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सिंगल ऑप्शन यूज करनी पड़ती है। सर ये थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस बता दें। मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक कैमरा लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो नोड है ना, ये वाला, अब सब ये आपके लिए जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये देख रहे हैं इसके, ये नोड पॉइंट जो है, टारगेट पॉइंट जो है, टारगेट पॉइंट अगर मैं इसे पीछे रखूंगा ना, यहाँ पे एलिवेशन मेरा आगे है और टारगेट पॉइंट मेरा ये है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ तक जितना ऑब्जेक्ट होगा ना उसे वो क्लियरली दिखाएगा, उससे आगे वाले ऑब्जेक्ट को वो ब्लरी दिखाएगा। जैसे हम मोबाइल में टारगेट फाइंड नहीं कर लेते? जी सर। इसी तरह आपने क्या करना है, जब भी रेंडर करना है, ये टारगेट पॉइंट आपका ये होना चाहिए जहां तक आप उससे पिक्चर लेना चाह रहे हैं। देख रहे हैं, हमें यहाँ तक का चाहिए ना, एलिवेशन पूरा का पूरा आ जाए। सर वो जैसे हमारे सामने एक जाल
जाल सा बना आता है, वो बिल्कुल सामने होना चाहिए या मॉडल के अंदर जाना चाहिए, या मॉडल के अंदर, सामने नहीं करना। देखे ना, वही प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इसीलिए कह रहा था मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास ये जाल जो है ये कहाँ पे आ रहा है, मैं इसे दिखाऊँ, पर्सपेक्टिव में दिखाएं सर। ये देख रहे हैं, उसके अंदर मैंने कर दिया ना, इनका टारगेट पॉइंट उसके अंदर कर देना, पीछे नहीं करना। राइट सर, ये देखें, ठीक है। टारगेट को मैं जैसे यहाँ से हाँ, ये देखें ना, मैं टारगेट को पकड़ता हूँ, ये देखें, अगर मैं पीछे कर दूंगा यहाँ पे, अब ये देखें, अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये जहां तक टारगेट पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा क्लियर दिखाएगा, इसे आगे वाले हिस्से को क्या कर देगा, वो ब्लरी सा कर देगा। ठीक है, ठीक हो गया। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे टारगेट को अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखे ना मेरे पास ये डोर है उसका, मैं उसे अंदर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना, ये व्यू मैंने कैमरे के लिए किया है, इसे मैं सी प्रेस करके कैमरे पे कर लूंगा, ताकि मेरा कैमरा जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं ये क्या करूंगा, इधर से कैमरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, सेट कर लूंगा। एक है कि आप यहाँ पे चले जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखें, जब मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आपने ये जी डायरेक्शन में देखेंगे ना, तो यहाँ पे वो वैल्यू दे रहा होगा। ये देखिए, मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 इंच हो गया, ये 1 फीट, ये देखिए 2 फीट हो गया। ये जी डायरेक्शन में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो नीचे डिमेंशन वो शो करता रहेगा आप कितनी वैल्यू पर चले। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5.5 फीट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर, अभी आ रही है। अब ये देखें कि कैमरे को जो है ना हम सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, ये मेरे पास कैमरा व्यू सेट हो गया। अब इस जो ये मेरे पास वर्किंग प्लेस है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। इधर से मेरे सामने व्यू आता रहेगा कैमरे का, इधर से मैं इसको सेटिंग कर लूंगा सारे से। ठीक है, ये कर लिया। मैं इसे यहाँ से करता हूँ ऑटो वर्टिकल्स को ऑफ करता हूँ और चले जाता हूँ इसको पर्सपेक्टिव में। टारगेट को पिक करता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ ताकि ये मेरे पास जो व्यू है वो मेरा सारा का सारा ये जो है ना क्लियर होता जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखें, ये मेरे पास इतना व्यू आ गया। कोशिश ये करनी है हमेशा कि आपको इन्वायरमेंट जो है वो कम से कम क्रिएट करना पड़े। ये वो जो है ये एक्स्ट्रा मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जब भी आपके लेआउट के साइड पे प्लॉट आ जाएगा तो आपने क्या करना है, वहां पे एक बॉल क्रिएट कर देना। अब साहब माइक ऑफ करें। जी सर। जिससे जो क्वेश्चन हो वो तब माइक ऑन किया करें। ठीक है, मिस फातिमा, यहाँ तक कोई इशू है आपको कैमरे में, कैमरा सेटिंग में यहाँ तक? नहीं सर, ये समझ आ गई है। ठीक है, कैमरा यहाँ तक हमने सेट कर लिया। फर्स्टली मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करने के बाद सेकंड आपने कैमरे को सेट कर लेना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, रेंडर में जाऊंगा, रेंडर सेटअप में चले जाएंगे। ये मेरे पास आ गया, उसका रेंडर सेटअप आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता दूं, काम की चीज भी है। ठीक है, आप जैसे प्रिंट निकालते हैं ना, अमूमन आप क्लाइंट को प्रिंट निकालने के लिए देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जब वो प्रिंट में निकले A4 के पेज में, तो आप उस तरह की भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। रेंडर में चले जाएं, ये नीचे देख रहे हैं आपके पास ये प्रिंट्स, जी सर। आपको जितना व्यू चाहिए आप वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपने मॉडलिंग करने के बाद फर्स्ट काम जो आप करेंगे वो आप ये करेंगे कि आप कैमरे को सेट कर लें। कैमरे को सेट करने के बाद थर्ड काम जो आपने करना है, अभी मैं एक चीज़ बता रहा था कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, पेज के ऊपर प्रिंट निकालना और वो साइज आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप रेंडर में जाएंगे। रेंडर में जाके ये मेरे पास आ रहा है प्रिंट साइज असिस्टेंट जो है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास कस्टम है, कस्टम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको पास आ जाएगा पेज साइज A4, आपको जो भी चाहिए। ये करने के बाद आपके पास रेजोल्यूशंस आ जाएगी। ठीक है, आपने वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी है कि कितने 72, 150 या 300, आपको रेजोल्यूशन के मुताबिक आपको कितना हाई रेजोल्यूशन चाहिए फ्रेम जो उसका।
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 150, ये देख रहे हैं इसके इमेज वेट्स जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। ये करने के बाद ये मैं रेंडर सेटअप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरे पास वही वैल्यू जो मैंने वहाँ पे ऐड की थी वो यहाँ पे मेरे सामने आ गई। अब जो आपने काम करना है इसमें वो ये है कि लाइटिंग सेट करने के लिए हम पहले सारे के सारे व्यू को तो वाइट कर देते हैं ताकि सारा के सारा जो है ना हमारे पास लाइटिंग जो है वो हम एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, वीरे में जाऊँगा। वीरे में जाके ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पे ग्लोबल स्विचेस के ऑप्शन आ जाएंगे। ओवरराइड मटेरियल पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने मटेरियल प्लेस किया हुआ है, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। एम प्रेस कर रहा हूँ, एम प्रेस करने के बाद ये मेरे पास स्लॉट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी स्लॉट को पिक करता हूँ और इसे ड्रैग करके इसको डिस्टेंट कर, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा सा ग्रीन स्टोन में लाइट ग्रे, ये करने में ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रेंडर करूँ, तो रेंडर करने से पहले मैं इसको सबसे पहले कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे लॉक कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसे रेंडर। अभी कुछ इस तरह से मेरे सामने व्यू आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, कैमरा सेट करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चले जाऊंगा एक्सप्लोयर में। एक्सप्लोयर में यहाँ पे वैल्यू होती है 6, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.5 कर दें, जैसे बढ़ा रही है। अब ये देखिए कि डिफरेंस देख चेक करें तो ये कितना बड़ा है। तो सिर्फ से मैं यहाँ से इसका जो है स्क्वायर में जाके इसकी वैल्यू जो है, इन्वायरमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज की है, तो व्यू किस तरह से, ठीक है। एक तो हो गया ये, आपने ये सेटिंग कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर 11 करते हैं तो चेक करिएगा ये और डार्क हो गया, ये हाफ व्यू कर देता हूँ इसका, ये रेंडर कर रहा हूँ। अब ये चेक करें, डिफरेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। आपने वैल्यू को 10 भी कर सकते हैं, 9, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके कलर जो है वो बिल्कुल ओके आ रहा है, हर चीज़ ओके है, डन है लाइटिंग, तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिएगा 9 पे किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया, ठीक है। मैं इसे यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे कर रहा हूँ 9.5, अगेन कर रहा हूँ, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें एक मैं काम करूँगा, रेंडर करता हूँ पूरे के पूरे मॉडल को। यहाँ मैं सन को जो है वो ऐड करता हूँ, सन लाइट वो ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये दूसरी जो लाइट्स हैं वो मैं ऐड करता हूँ, मोमेंट्स। इसे यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी लाइट जो आ रही है, इन्वायरमेंट लाइट, वो कैसा है। आप एक प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे यूज हुआ हुआ है विलेज स्काई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एम प्रेस कर रहा हूँ,
मटेरियल में, ये देखिएगा, इसे ड्रैग करेंगे, आप ड्रैग करके आप यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, ड्रैग एंड पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मैंने जो दी हुई है वो 0.25 दी है। ये वैल्यू आपने देनी होती है जब आप सन को पेस्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे सन को भी ऐड करता हूँ ताकि थोड़ी सी लाइट पेस्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया, ये मेरे पास लाइट के ऑप्शन है, लाइट के ऑप्शन में जाऊँगा, वीरे पे वर्क कर रहे हैं तो वीरे में जाएंगे, और ये मेरे पास सन है, सन को लूँगा। अब ये मेरे पास ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट पे है, अगर ये 0 है तो मैं 45 डिग्री पे जो है ना वो सन को रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास वीरे स्काई ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंट है। अगर मैं फिर दोबारा अगेन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यस कर दूँगा, यहाँ पे नो कर दूँगा, ये मैंने सन यहाँ पे लगा दिया। ये लगाने के बाद मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। हाइट देने के बाद मैं इसकी मॉडिफिकेशन टूल बार में जाऊँगा, मेरे सन है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 0.12 कर देता हूँ, और इसका साइज, सन का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स, आपको किस तरह का शेडो चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, शार्प चाहिए, वो किस तरह चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट शेडो चाहिए तो आप उसकी वैल्यू जो है मल्टीपल साइज है वो इंक्रीज कर देंगे। सन का साइज जितना बड़ा होएगा उतना शेडो सॉफ्ट आएगा। अगर आपको शार्प चाहिए तो आप वैल्यू 1 करानी, ठीक है। इंटेंसिटी मल्टीप्लाई ये जो है ये मैंने कम करके 0.12 कर दी। अब यही चीज जो है मैं करूंगा चेंज, अपने मटेरियल में जाऊंगा, जाने के बाद ये नन आ रहा है, सनलाइट जो है आपने इसे क्लिक करना है और सन को सिलेक्ट कर लेना। ये मेरे पास सन की वैल्यू इधर है, ठीक है। वहाँ पे हमने किया 1 2, यहाँ पर भी 1 2 एंड 5 ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरेक्टिव रेंडर, इसका लेता हूँ ताकि हर एक चीज मेरे सामने क्लियर हो जाए। ग्लोबल स्विच में गया, ये मेरे पास आ गया स्टार्टिंग इंटरेक्टिव रेंडर। अब ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ रही है, मेरे पास लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो आप ये इसे कम भी कर सकते हैं। जितना भी आप वैल्यू करना चाह रहे हैं मैं 0.5 कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी और कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डार्क करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, कैमरे में जाऊँगा, कैमरे में मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज की हुई थी, मैं इसे कर देता हूँ 10। ये थोड़ा सा और हो जाएगा, डार्क की शेड में लाइट जो है वो और थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अब इसकी सेटिंग में। ये जाने के बाद यहाँ पे कलर, ये मेरे पास कलर मैपिंग है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बर्न वैल्यू जो है, ठीक है, ये मैंने 2.5 रखी हुई है, आप जितनी रखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हो। 1 2 करनी है 1 2 कर लें, ठीक है। तो जितनी आप कम कर सकते हैं वो आप कम कर सकते हैं यहाँ से आप बर्न वैल्यू को, ताकि लाइट एक जगह पर जहाँ पे पड़ रही है वहाँ पे इस तरह जैसे काफ़ी ज़्यादा ना वो स्पोर्ट सा बन जाता है लाइट का। जब एक चीज़ के ऊपर टारगेट हो रही होती है तो एक स्पोर्ट सा बन रहा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे उसकी जो बर्न वैल्यू है वो आप यहाँ से उसको कम कर दोगे, ठीक है। अब सब क्लियर है ये बर्न वैल्यू का। ये तो हो गया, हम सन के साथ सारी की सारी वर्किंग जो है ना वो कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं सन के बारे में बता भी चुका हूँ, ठीक है, डिटेल के साथ भी। और HDRI जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ सारा का सारा कि किस तरह से करेंगे।
अब ये अब मेरे पास डिफ्यूज वैल्यू है, ये देख रहे हैं हम। ये मेरे पास सारा का सारा ये डिफ्यूज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू भी कम करना चाह रहे हैं आप कम कर सकते हो। तो डिफ्यूज के ऊपर लाइट पड़े तो कम पड़े, जो भी आप करना चाहें। 0.8 डिफॉल्टर इसकी 1 होती है तो आप 1 भी रहने दे सकते हैं। ठीक हो गया। आप ये चीज़ आप यहाँ से इसको कम कर सकते हो, जो भी आपने कम करना है वैल्यू डिफ्यूज के ऊपर कितनी लाइट पड़े आपकी, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। डिफॉल्टर जो होगी वो यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। ये कर लें, मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 8 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 0.8 किया तो ये मुझे इतने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया। ये तो था सारा का सारा वर्क सन के साथ, आप सन के साथ वर्क करते हैं। जी हाफिज साहब। सर एक बार ना आप कैमरे की ना सेटिंग्स बता दें कि वो कितने उसके ऊपर हम सेट करेंगे, क्योंकि सर मेरा जो है वो ज्यादातर जमीन के ऊपर जा रहा है। अभी मैं साथ साथ कर रही हूँ। नहीं, वो आपने वो नहीं करना ना। ये जो है आपने सन को हमेशा आई लेवल पे करना है। सर सन की हाइट कितनी देंगे हैं सर? किसकी? सन की हाइट आप वो आप एडजस्ट करोगे जहां पर आपको शेडो बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना आपके ऑब्जेक्ट का। जी सर। आप वहां तक उसे एडजस्ट करोगे, राइट। ठीक है, ठीक, राइट सर। अब देखिए यहाँ पे आपको शेडो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। आप कह रहे हो कि ये यहाँ पे मेरा शेडो जो है बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको शेडो और चाहिए, ये देख रहे हैं शेडो यहाँ पे, अगर आपको शेडो और चाहिए, आप कह रहे हैं शेडो चाहिए, तो मैं सन को इसकी हाइट को ये देखे टॉप व्यू में चले जाता हूँ। अगर मैं इसे और हाइट पे करूँगा, ये देखें ये, और आपको शेडो जिस डायरेक्शन में चाहिए आपने वहां पे देखने के आपको पिक्चर यहाँ पे ओके लग रही है कि जी ये शेडो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसका कि आप एक हाइट ले जाएंगे 1000 पॉइंट्स पे ले जाए, तो वो चीज जरूरी नहीं होती इसमें ना, ठीक है। और मिस्टर क्वेश्चन था सन कैमरे के बारे में। तो कैमरा हमेशा आपने आई लेवल पे सेट करना है एक्सटीरियर में, ठीक है। इंटीरियर में भी आई लेवल पे ही होगा, ठीक है। लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा उसे बैक एंड पे लेके जाना पड़ता है। तो जब इंटीरियर के अंदर डिफरेंट होती है कैमरे की सेटिंग, ये नहीं होती, वो हमें करनी पड़ती है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिएगा, मैं इसे पीछे लेके जा रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने यहाँ तक रोड मैंने यहाँ तक शो किया हुआ है, और ये मेरे पास नीचे जो वाइट एरिया आ रहा है, आपको व्यू यहाँ तक का चाहिए। सम टाइम होता है आपका एलिवेशन विड्थ जो है ना, फ्रंट साइड जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, पूरे कैमरे में नहीं आ रही होती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है। अब मुझे ये वाइट वाला पोर्शन जो है ना ये कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कैमरे को सिलेक्ट करूँगा। ये देख रहे हैं नीचे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्लिपिंग प्लान, और यहाँ पे जाके इसको नियरली ऐड करता जाऊँगा। वैल्यू इसको इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे,
ये रेड कलर जो है वो कट लगा देगा। ये रेड कलर के पीछे जो भी वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे जाता जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरे पास है रेड है, मैं इसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक इंटीरियर हम कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास वॉल है। सर ये पॉइंट कैमरे के अंदर है, कैमरे के अंदर है। अब ये देखिए मैंने कैमरे के फ्रंट पे ये ऐड किया है वॉल। अब ये देखिए आगे करूंगा ना वो उस रेड पॉइंट के जो मेरे पास रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट के आगे है। ये रेड पार्ट से ये मैंने सेलेक्ट कर। कौन सा ऑप्शन है सर जी ये देखिए कैमरे को सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, ये मिसलेनियस जो है ना ये मेरे पास ठीक है। अब ये देखिए कि ये मेरे पास आगे रेक्टेंगल आ गया ना। अब ये जो वैल्यू ना ये रेड कलर का, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ ना इंटीरियर में जब हम कर रहे होते हैं और वॉल आती है और वॉल्स ये मेरे पास क्लियर होती है, ऑब्जेक्ट मेरा आगे की तरफ होता है। अब ये देखिए मैं इसे रेड के बैकएंड पे ले जाऊंगा ना तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसे मैं कम करता रहूंगा ना, कम करूंगा यहाँ से वैल्यूज को। ठीक है, नीचे आपने कटिंग करनी है कि कैमरा आपके पीछे चले जाए, वॉल्स के पीछे चले जाए, लेकिन आप जिस तरफ की पिक्चर लेना चाह रहे हो वो आपकी बिल्कुल क्लियर आए। उसके लिए आपने ये ऑप्शन को यूज करना है और जैसे हम सेक्शन करते हैं उसी तरह से ये कट कर देगा, उसे कैमरा कट करेगा। आपको वहां पे विजिबल नहीं होगा लेकिन कैमरा कटिंग करेगा और अंदर चले जाएगा वो। ठीक है, ठीक है आप साहब जी सर। जब भी आपने इंटीरियर कर रहे हो या एक्सटीरियर कर रहे हो और सम टाइम आप कोई सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, पीछे भी है, ऑपोजिट डायरेक्शन। सर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर आवाज कट कट के आ रही है। जी अब क्लियर है? जी अब मैं कह रहा हूँ कि एक्सटीरियर में जब भी आप ये एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो, एक आपका घर ये है और एक इसके ऑपोजिट साइड पे है, आप कैमरा एडजस्ट कर रहे हो और आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप ये ऑप्शन मिसलेनियस की ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे इसे साइज को बढ़ा दोगे। ठीक है, क्लिप करोगे ना। ठीक है, अभी मैं इसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ और कैमरे को अपने एग्जैक्ट पोजीशन में लेके जा रहा हूँ। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आपको यहाँ तक क्लियर है आपको? सन की वैल्यू किस तरह से एडजस्ट करनी है, कैमरे की वैल्यू किस तरह से ऐड करनी है। कैमरे की वैल्यू ऐड करनी है, सिर्फ एक ऑप्शन को आपने छेड़ना है, वो एक्सप्लोरर में यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, 10 कर दिया, 10.5 कर दे, यानी 10 से इंक्रीज करके रखेंगे तो आपकी लाइटिंग ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी होएगी और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम आएगी क्योंकि हमने सन की इंटेंसिटी कम की हुई है। अगर तेज करूँगा तो ये मेरे पास ये चले जाए, यहाँ पे मैंने 0.5 किया, यहाँ पे 1 करता हूँ तो देखें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, हाइड आ रहा है। अब सन को थोड़ा सा
आपने इन्वायरमेंट देखो, हाफिज साहब आपकी जो मिस्टेक होती है का पूरा जो है वो करते हो कि ये वॉल साइड पे कोई बाउंड्री नहीं दे रहे, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रास दिखाना पड़ रहा है, वो बैक एंड पे भी ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी ना किया करें। आप क्या करें, वॉल क्रिएट करें, उसके पीछे प्लांटर लगा दें, सिंपल सा काम किया करें। उससे आपको इन्वायरमेंट कम बनाना पड़ेगा, तो चीज़ भी अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, अब मैंने ये ट्रीज लगा दी है, ट्रीज का साइज आप इंक्रीज कर दें जैसे आपको चाहिए। यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है, नहीं करना आप यहाँ पे इसे मूव कर दें। ठीक है, ठीक है मिस फातिमा, आपको क्लियर है ये? जी सर आ रही है। ये यहाँ तक क्लियर है? अगर आप मुझे एक बार दोबारा रेंडर की सेटिंग्स बता दें, मैं साथ साथ अप्लाई करके देख लूं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाफिज साहब आपको क्लियर है? हाफिज साहब आपको क्लियर है यहाँ तक? चले मैं यहाँ से इसे स्टॉप कर रहा हूँ, और सेटिंग को आप काइंडली एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, रेंडर और रेंडर सेटअप। F10 शॉर्ट कमांड है इसकी। यहाँ पे जाके ये मेरे पास दे रहे हैं, इसमें मैंने और कुछ भी ज़्यादा, आप कुछ भी ज़्यादा ऑप्शंस को ना छेड़े, जो हैं आप सिंपल वैसे रहने में। मैंने सिर्फ ये वाइड करने के लिए क्या किया, लाइटिंग एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे गया हूँ ग्लोबल स्विचेस में, ओवरराइड मटेरियल में, यहाँ पर एक मटेरियल इंप्लीमेंट कर लिया वाइड सा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ होती है कि आप इंक्लूड एक्सक्लूड कोई भी वैल्यू आप मटेरियल चेक करना चाह रहे हैं तो क्या करें, आप एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, उसे हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, उसे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी ऑल वैल्यू में से। मैं इसे ये परगोले जो ऊपर मैंने बनाए हुए हैं इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका नाम ये ग्रुप 001 है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो नाम शो कर रहा है ग्रुप 001। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सक्लूड में जाऊँगा और यहाँ पे ग्रुप 001, और इसे क्या कर दूँगा, आउटर साइड पे एक्सक्लूड कर दूँगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ ओके, और यहाँ पे इसे कर लेता हूँ रेंडर। अब ये देखिएगा बाकी सारा मटेरियल वाइट है, सिर्फ जो मैंने मटेरियल लगाया उस ऑप्शन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ओवरराइड और ये एक्सक्लूड, ये क्लियर है? जी सर अभी क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये उसके ऊपर स्टेट ओवर सर्व जो है मटेरियल है, बाकी सारा का सारा वाइट है। मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस करने के बाद अगेन जा रहा हूँ। अब मैं इसे अनचेक कर दूंगा, अनचेक करने के बाद इसे रेंडर करूंगा, तो क्या होगा, ये सारा का सारा मटेरियल जो हमने लगाया होगा वो सारा का सारा मेरे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अनचेक वाला दोबारा बताएं थोड़ा सा, वो मटेरियल शो नहीं होता मेरे पास ऐसे, दोबारा जब तक ये देखें, आपने क्या करना है, ये ओवरराइड है ना, जो आप यहाँ पे कर लोगे लाइटिंग सेटिंग के लिए एक्सक्लूड करना है। जो आपने मटेरियल लगाया आप उसे, उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ करना चाह रहे हो अनचेक करके, तो किस तरह से शो हो रहा है। आप क्या करोगे, उसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका नाम यहाँ पे देख लोगे, ऑब्जेक्ट 005 है, एक्सक्लूड में जाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट 005, आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 005 किधर है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक
ठीक है, ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट 005 है, इसे ये देख रहे ऐड कर देंगे इस बॉक्स में। ठीक है, ये ऐड किया, इसे ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे रेंडर कर रहा हूँ। जिन्हें मैंने एक्सक्लूड किया सिर्फ उसके ऊपर मटेरियल शो हो रहा है, बाकी सारा का सारा वाइट शो हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास उसका फर्स्ट स्टेप जो है, आप लाइटिंग सेट कर रहे हो तो वो किस तरह से करें। ये हो गया, स्टॉप कर रहा हूँ इसे यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सारे के सारे को अनचेक कर देता हूँ। आप कहते हैं यहाँ पे जी लाइटिंग ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सारे को ओवरराइड को मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या कर देनी है कि आपने 1 बाय 1 मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन कर ली। ये सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट पिक किया, इसके ऊपर मटेरियल लगाया, सेकंड ऑब्जेक्ट किया, उसके ऊपर मटेरियल लगाया। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने सारा मटेरियल लगा लिया, उसे अनचेक कर दिया। उसके बाद आपने रेंडर कर दिया। ठीक है, रेंडर करने से पहले एक काम जो करना है आपने, स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास है VREF5 है। ठीक है, अब इसमें इमेज सैम्पलर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, डिफॉल्ट है, प्रोग्रेसिव होती है। यहाँ पे मेरे पास मैं काम करता हूँ हमेशा बकेट में। प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि आप यहाँ पे मिनिमम सब डिवीजन बाय मैक्सिमम सब डिवीजन, मीन कि आपके ये रेंडर जो है ये चलते रहते हैं, यानी 100 फ्रेम चलेंगे उसके, तो वो रेंडर कंप्लीट होता है। एक होता है कि आप यहाँ पे टाइम दे दो कि आपका रेंडर जो है वो 3 मिनट्स में होना चाहिए। रेंडर टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका रेंडर इतने मिनट में हो जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉइस थ्रेड जो होता है, आप क्या करते हो कि आपका नॉइस जब आपका रेंडर कंप्लीट तब होगा जब ये 100 फ्रेम है, कि जब आपकी नॉइस जो है वहाँ पे 0.01 होगी। ठीक है, 0.01 आप यहाँ पे करेंगे 0.001। ठीक है, 0.001 या 0.005। ठीक है, यानी कि नॉइस की वैल्यू क्या होगी, कम कर देंगे हम। जी आप सर वैसे हमारे पास ऑटो RX 0.005 आ रही है। हाँ जी, तो आप 0.005 ही रहने देंगे। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ कि पिक्सल साइज जो है ना, नॉइस का साइज, ये नॉइस का साइज आप डिसाइड कर रहे हो 0.005। इतनी ज्यादा पूरी इमेज के ऊपर नॉइस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.005। अगर यहाँ पे वैल्यू आप 1 कर दोगे तो उस हिसाब से। जी जी सर, जब हम टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, टाइम जितनी मर्जी पिक्सल साइज हो हमारा पिक्चर का, वो उसी उतने मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी रेंडरिंग उसी मिनट में करेगा, लेकिन वो होगी नॉइसी। ठीक है, अगर आप वैल्यू यहाँ पे ये कर देते हो और वो नॉइसी नहीं करता, वो क्या करेगा, एजेस को ब्लर कर देगा। रेंडर तो कर देगा, रेंडर कर देगा, लेकिन वो क्या कर देगा, पिक्सल जो है ना ओवरलैपिंग जैसे हो जाती है ना, जैसे हम ब्लर करते हैं फोटोशॉप में, आप करते हो ना ऐसे ब्लर को रिमूव ब्लर एक दूसरे के अंदर। हाँ जी, तो वो आप यहाँ से जैसे ही आप करोगे तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ब्लर कर देगा। तो हमेशा मैं जो वर्क करता हूँ वो करता हूँ बकेट्स में। अब बकेट्स के अंदर एक होती है लो रेजोल्यूशन, लो रेंडरिंग, और एक होती है हाई क्वालिटी रेंडरिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, 2 तरह के रेंडर्स हम निकालते हैं, एक लो निकालते हैं और एक हाई निकालते हैं। ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है, समटाइम क्लाइंट जो है वो आपकी पिक्चर, आपको पता है कि जी क्लाइंट जो है वो मोबाइल में ही देखेगा और ओके कर देगा। मोबाइल में देखना और
डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखना और बड़ी स्क्रीन पे देखना, इन सब में फ़र्क होगा। ठीक है, आपको क्लाइंट की कंडीशन का भी पता चल जाएगा कि वो किस तरह का है, साइकी आपको आइडिया हो जाता है जब आप मीटिंग कर रहे होते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पे कम कर लो। अगर मोबाइल में देखना है तो यहाँ पे वैल्यू उसकी कम कर लो और उसकी हाई क्वालिटी पे रेंडर दे दो, ताकि टाइम भी कम लगे और रेंडर भी जल्दी से निकल आए, पिक्चर आपको ठीक मिल जाए मोबाइल के लिए। ठीक है, एक है कि बड़ी स्क्रीन है, यहाँ से रेजोल्यूशन उसके मुताबिक करो। समझे कि नहीं समझे? एक कोशिश करो सर कि आप बकेट में करते हैं? मैं बकेट्स में करता हूँ, प्रोग्रेसिव में नहीं करता। दो आ रहे हैं ना सर आपके लिए, एक प्रोग्रेसिव आ रहा है, एक बकेट आ रहा है। मैं हमेशा बकेट में करता हूँ, प्रोग्रेसिव में। ठीक है, सॉरी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से थोड़ा सा है। अगर मेरी क्लियर आ रही है ना आवाज, आपको समझ आ रही है सब कुछ? जी सर, आप क्लियर है। ओके ठीक हो गया यहाँ तक? क्या आपने क्लाइंट के मुताबिक यहाँ पे रेजोल्यूशन उसकी सेट कर लेनी है। मोबाइल में जो देख रहा है वो आपको मालूम है कि उसने मोबाइल में देखनी है। सम टाइम ये होता है कि आपको चाहिए कि आप अपने रेजोल्यूशन कम करके मोबाइल की रेजोल्यूशन 90/20 पे ले जाए। हाँ, तो वहाँ पे आप इसे सेट कर लें। एक्सक्यूज मी, मैं अभी अपलोड करता हूँ, 1 मिनट। सर फिर रुक गया। सर की आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सूरज, सॉरी कॉल पे था तो इस वजह से। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है आपको? बकेट्स और ये सारा प्रोग्रेसिव में और उसमें डिफरेंस आपको पता चल गया है। प्रोग्रेसिव में आप का रेंडर फ्रेम वाइज चलेगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिफॉल्टर टाइम 0 कर रहा हूँ और सब डिवीजन जो है वो 1 से लेके 100 तक मैं कर रहा हूँ। तभी आपको आइडिया हो जाएगा बकेट्स में और उसमें। ठीक है, इसके लिए आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब मेरे पास जो सिस्टम है वो भी देख लें, कभी ये सर्चिंग पे चले जाता है बार बार जो है ना। तो एक स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखिएगा, मिस आपके लिए भी है और आप सब आपके लिए, आप सबको आइडिया होगा कि इसका ऑटो बैकअप सेव होता रहता है। लाइट चलेगी थी तो ये देखें मैंने ऑटो बैकअप भी ऑन किया हुआ है। वो कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे आप। डॉक्यूमेंट्स में जाके 3ds Max में जाके ऑटो बैक, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं टाइम यहाँ पे आ रहा होता है कि जी 2:33 पे। ये अभी जो सर्चिंग कर रहा था वो बैकएंड पे वो सेव कर रहा था फाइल को। ठीक है, 2:33 पे फाइल मेरी सेव है, वो होगी बैक। अगर
अगर आपका प्रोजेक्ट कहीं किसी वजह से क्लोज हो जाए या एरर आ जाए, तो आप बैकएंड पे चले जाओ, वहाँ पे जाकर आप देख लो कि इस टाइम तक की फाइल सेव पड़ी है, अब वहाँ पे उसे क्लोज करो और वो वाली फाइल ऑन कर दो। ठीक है, ठीक है अफसाब साहब, क्योंकि अब जो हमारा स्टेप चल रहे हैं ये आप भी समझ सकते हैं, जब आप वर्किंग करेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि सम टाइम होता है कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है और वो बंद हो जाता है, और जितना गुस्सा आता है, ये आपके साथ अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका हुआ है। तो मैं आपको फिर दोबारा यही याद दिलाता हूँ कि फाइल को सेव करते रहा करें, वन बाय वन जो है, हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद कंट्रोल एस सेकेंड, हर आधे घंटे बाद एक नई फाइल उसकी डेवलप कर लिया करें, सेव एज कर लिया करें। ठीक है, ये काम लाजमन करिएगा, और ये हमेशा जब भी आप रियलाइज कर रहे हो तो ये कह लें कि ये आपने करना ही करना है। ठीक है, कह लें कि जैसे ये चीज़ आपके ऊपर फर्ज कर दी गई है, सेव करना जो है। ठीक है, अच्छा मैं स्टूडेंट्स करने लगा था, यहाँ पे वैल्यू मैं 0 कर रहा हूँ, और मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे रेंडर कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा प्रोग्रेसिव में अब ये देख रहे हैं ये पासेस स्टार्ट हो गए हैं 0 से। वन टू थ्री सोन। जब तक इसकी नॉइस जो है, ये देख रहे हैं नॉइस इसकी कम नहीं होएगी, ये रेंडर चलता रहेगा। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। तो ये होता है स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक और चीज़ है कि सम टाइम होता है कि आपका ये रेंडर ये चल रहा है, आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये क्लियर है, क्योंकि बकेट्स में रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप कहते हैं यहाँ पर ये चीज़ ओके है, डन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जी यहाँ पर इसे यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं उसे, और ये पिक्चर को सेव कर सकते हो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि जी मेरा रेंडर यहाँ पे बिल्कुल ओके है, तो आप वो क्या करोगे, आप वहाँ पे स्टॉप करोगे तो पिक्चर को सेव कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको फुल हाई चाहिए, थोड़ा सा भी, जैसे ये देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है, ये सारा हो रहा है, तो आप बकेट्स में क्या करना पड़ता है कि वो पूरा का पूरा पिक्चर को क्लियर करता है। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है। बकेट्स में ये चलता रहेगा, ये प्रोग्रेसिव में, जब तक आपकी नॉइस से 0.05 के लेवल पे नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, और मैं यही चीज़ को मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बकेट्स में, यहाँ पे कर लेते हैं, टाइम सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि 5 मिनट्स जो है वो मेरे पास रेंडर टाइम है, मैं इसे रेंडर करता हूँ।
अब स्टूडेंट्स एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे 0 पास है, यहाँ पर 0 पास है क्योंकि मैंने टाइम वहाँ पे सेट कर दिया हुआ है और यहाँ पर वो उसी टाइम के अंदर अंदर वो रेंडर को क्लियर कर देगा। ये चीज़ आप आपने देखनी है। टाइम यहाँ पे चल रहा है, टाइम के साथ 5 मिनट जो मैंने टाइम दिया उसके मुताबिक ये रेंडर को कंप्लीट कर, ठीक है। टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मेरे पास मैं चले जाता हूँ सेटिंग को काइंडली लिख लीजिएगा जो भी लिखना है। मैं यहाँ पे सैम्पलर में जा रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ बकेट्स फर्स्ट। सेकंड आपने क्या करना होगा, लो रेंडर के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे, मैक्सिमम सब डिवीजन जो है वो आप 4 कर दोगे। इसे आप कर देंगे 0.01 कर दोगे और ये बकेट्स जो वेट है, ठीक है, इसे आप एज इट इज भी रहने तो चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जल्दी रेंडर के लिए 24। फिल्टर्स में चले जाऊँ तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जी ये मैं मिचल कर दूंगा। ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये होती है कि आपके ये जो एजेस हो रहे हो है ना, एजेस कितने शार्प होने चाहिए, ब्लर होने चाहिए, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद मैं चले जाता हूँ कि अगली ऑप्शन आ जाती है मेरे ग्लोबल डीएमसी। यहाँ पे ब्लर नॉइस ओके, इसे डिफॉल्टर रहने दें। कलर मैपिंग में चले जाएं, बोर्ड में तभी मैं सेटिंग कर रहा और कलर मैपिंग में जाके इसे डिफॉल्टर रहने दूंगा और यहाँ पे सिर्फ बर्न वैल्यू को कम कर दूंगा और यहाँ पे सब पिक्सल को ऑन कर दूंगा। सिर्फ ये काम करना है। ये करने के बाद अगले में आ जाता हूँ ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे। ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे आके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे रेडियंट ही रहने दो। यहाँ पे भी बकेट्स कर सकते हैं लेकिन मैं रेडियंट ही रहने दे रहा हूँ ताकि आप लो हाई और ये सेट कर सकते हैं। रेडियंट मैप में आ जाऊँ, वेरी लो कर दूंगा, ठीक है। डिफॉल्टर यहाँ पे हाई होता है, मैं यहाँ पे वेरी लो करूंगा और यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे कर दूंगा इसे 20/20 का, ठीक है। लाइट कैशे जो है यहाँ पे आके मैं इसे कर देता हूँ 400। डिफॉल्टर 1000 होता है, मैं यहाँ पे 400 कर रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाऊँ आगे जाके तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आपका रेंडर किस तरह से होना चाहिए। स्पाइरल जो होगा जो रेंडर टाइम है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 8000 पिक्सल जो है वो कर दूंगा। ये करने के बाद मैं सिंपल और कोई चीज़ नहीं छेड़ा, बाकी ये रेंडर एलिमेंट्स को ये फर्दर रीड आउट करेंगे तो इसे मैं रेंडर कर, ठीक है। अब ये रेंडर टाइम मेरा और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये है मेरी लो रेजोल्यूशन लो क्वालिटी रेंडर की सेटिंग, ठीक है, ठीक है मिस। ये लो रेंडर की सेटिंग है इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के लिए, ठीक है। इंटीरियर की कुछ सेटिंग चेंज होती है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कैमरा सेटिंग किस तरह से होगी, लाइटिंग किस तरह से होगी वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज की थी जो हमने सन के साथ एक्सटीरियर किए। कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं HDRI को इसके अंदर क्लियर आउट करूंगा और HDRI के अंदर ही हम इंटीरियर को देख लेंगे, नाइट व्यू को देखेंगे। नाइट व्यू के बाद फिर हम चले जाएंगे इंटीरियर के कुछ लेक्चर्स को देखेंगे, देन स्टार्ट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर आपका जो है 1 by 1 जो है हम लाइटिंग को करेंगे और प्रॉपर डिटेलिंग से मटेरियल को रीड आउट करेंगे, ठीक है। जब आपके ये सारी ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे फिर हम मटेरियल को डीपली जाके रीड करेंगे, ठीक है। ये अब आपके सामने ये रेंडर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली वो मुझे सेंड कर दें। किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है जल्दी। जब हम वो कर रहे होते मूव कर रहे होते हैं तो सर वो एक्सेस में मूव नहीं होता, वो पूरा ऑब्जेक्ट हिल के फिर मूव होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तो आपका मूविंग पॉइंट जो है वो शो हो रहा है कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है आइकॉन, जी सर ऐसे शो हो रहा होता है आइकन। नहीं नहीं सर वो 4 वाला एरो ही शो हो रहा होता है। ये इस तरह से शो नहीं होता 3 डायरेक्शन।
सर ये इसी तरह से हो रहा होता है सर, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ ना तो सर वो पूरे ऑब्जेक्ट को पूरा उठाता है, फिर उसके बाद मूव करता है इधर उधर। चले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक है कि आप सम टाइम ना आपके हाथ पे सेट हो गया होता है जब स्पेस होता है लॉक के लिए, जिस डायरेक्शन पे आप मूव करते हो ना ऑब्जेक्ट को, जब आप स्पेस को प्रेस कर दोगे तो वो क्या करेगा, वो पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करके आगे ले जाएगा। सबसे पहले ऊपर होगा और वो पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करेगा जहाँ पर आप उसे लॉक करते हो। एक किया करे कि यहाँ पर नीचे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है ना? जी सर। क्लोज कर रहा हूँ मैं, ये क्लोज किया, ये किया, ये देखें नीचे ये मेरे पास लॉक आ रहा होता है, ये लॉक नहीं होना चाहिए, इसे स्पेस प्रेस करेंगे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मूव करने के लिए मूव के अंदर ना दो तरह के, एक एरर भी आ जाता है आपके पास समटाइम ना, ये अभी मूव इस तरह से शो हो रहा है जी सर, और समटाइम ये इस तरह से ये एरर आ जाता है आपका, ये देख रहे हो मूव का शेप चेंज हो गया। जी सर। तो जब इस तरह से हो जाए तो इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा तो फिर दोबारा वो एक्चुअल शक्ल में आ जाएगा। अब ये देखिए मूव करूंगा, जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसे सिलेक्ट करना है और मूव कर देना है। ठीक है, ठीक है सर। कोशिश करें स्क्रीन को इस तरह से डिवाइड कर दें 3 पार्ट्स में, कैमरा, पर्सपेक्टिव और वर्किंग एरिया। डन है यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटीरियर को कम्प्लीटली रीड आउट करके इसे फिनिश करेंगे और फिर इंटीरियर में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी सर, ठीक है। ठीक है, आज के लिए एक बार लास्ट टाइम मुझे वो दोबारा शॉर्ट की बता दें। जो एरर आता है उसको रिजॉल्व करने की। जी सर। कंट्रोल शिफ्ट एक्स। सही है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।